चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एडीओ-डीसी, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल। इसके पहले हमने देखा था डीएओ डेटा कंट्रोल डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट और आरडीओ रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल के बारे में देखा था। डीएओ और आरडीओ का यूज़ हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया था। आज हम देखेंगे एडीओ-डीसी, जिसमें हम अपने विजुअल बेसिक 6 प्रोग्राम से डेटा को स्टोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में। और जो डेटा स्टोर डेटा है उसको एक्सेस भी करेंगे और डेटा को स्टोर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसके लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करके देखेंगे। ये सिर्फ जैसे कि यहाँ पर मैं स्टूडेंट का अपना आईडी या फिर रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और उसका एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, कुछ ही डेटा को जो है स्टोर करके देखेंगे। हम लोग बस ये अभी देखना चाहते हैं कि डेटा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे स्टोर होता है और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। बैक स्टाइल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। इसी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसको कंट्रोल वी करता हूँ। ये है मेरा स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम हो गया ये आपका। इसको स्टूडेंट नेम करता हूँ मैं और इसको रखता हूँ मैं स्टूडेंट रोल नंबर। रोल नंबर इसको देता हूँ मैं स्टूडेंट एड्रेस। ये है स्टूडेंट मोबाइल नंबर। इसी तरह आप जितना भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ कोर रिकॉर्ड पे आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इस रिकॉर्ड को जो है आपके एक्सेस टेबल में स्टोर करेंगे और कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर लेता हूँ डेटा इनपुट के लिए। इसका फॉन्ट साइज भी मैं चेंज कर देता हूँ, बोल्ड साइज 12। अब मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए अभी हमने ये लेवल और टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब इस चार इन्फॉर्मेशन को हमें किस कहाँ पर स्टोर करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं ओपन करता हूँ आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आपको क्रिएट करना है ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ पर जो भी नाम देना है आप डेटाबेस का नाम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। डेस्कटॉप में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट नाम से। इसके अंदर मैं अपने डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस को सेव कर लूँगा। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव एज़ किस टाइप का सेव करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 फॉर्मेट में सेव करना है। अगर 2000 और 2002 से 2003 फॉर्मेट में आप सेव करेंगे तो डॉट एमडीबी फॉर्मेट में सेव होगा। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 से 2013 तक सेव करेंगे तो डॉट एसीसी डीबी फॉर्मेट में सेव होगा। तो मैं यहाँ पर 2007 से 2013 डेटाबेस फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने देखा था डीओ और आरडीओ में, वहाँ पर हमने डॉट एमडीबी डेटाबेस का यूज़ किया था। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट एसीसी डीबी डेटाबेस का। तो इसको सेव कर लिया, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। देखिए अब उसके बाद आपको जाना है इसके डिज़ाइन व्यू पे।
डिज़ाइन में यहाँ पर आपको टेबल का नाम देना है। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पर आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपको डिज़ाइन करना है। जैसे हम लोग ने कौन-कौन सा यहाँ पर फील्ड बनाया था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बनाया था स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो इन चारों फील्ड के लिए हमको 4 कॉलम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट एस नेम, एस रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। उसके बाद है स्टूडेंट नेम, उसके बाद है स्टूडेंट एड्रेस, फिर स्टूडेंट मोबाइल नंबर। ये देखिए 4 कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको जो है मैं कर लेता हूँ सेव। ये हो गया सेव। और देखिए 4 कॉलम हमारा क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई भी अभी डेटा इंसर्टेड नहीं है। ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एडीओडीसी डेटा कंट्रोल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल में जाके एडीओडीसी डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल जो है ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट में आपको कंपोनेंट पे जाना है। कंपोनेंट पे यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डेटा कंट्रोल। और इसके बाद आपको और ऐड करना है माइक्रोसॉफ्ट डेटा बाउंड ग्रिड कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल, ये 2 चीज़ आपको ऐड करना है। 2 कंट्रोल्स, माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डेटा कंट्रोल और माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल। एडीओ डेटा कंट्रोल जो है आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा और डेटा ग्रिड जो है हमारे जो एक्सेस से डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करने का काम करेगा। ये देखिए दोनों ऐड हो चुका है। ये है आपका एडीओडीसी है, ये है आपका डेटा ग्रिड। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एडीओडीसी, कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एडीओडीसी को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या है आपका डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड को मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा डेटा ग्रिड। तो डेटा ग्रिड में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो एक्सेस में हमारा डेटा जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी डिस्प्ले होना चाहिए और एक्सेस में भी। एक्सेस में तो होगा ही अपडेट, वो यहाँ पर जो एक्सेस में जो डेटा अपडेट हो रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, ये जो एडीओडीसी है इसको इसके प्रॉपर्टी में जाके डेटाबेस से इसको कनेक्ट करना है। तो एडीओडीसी पे क्लिक किया मैं, अब इसके आना है आपको प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आपको क्लिक करना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर है बिल्ड बटन। बिल्ड बटन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा लिंक प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से कई सारे ऑप्शन, जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 डेटाबेस प्रोवाइडर। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये जो है डॉट ACCDB डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ डॉट MDB को ही सपोर्ट करता है। आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ। जैसे इसमें क्लिक किया मैं, अब कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। देखिए हमने डेटाबेस कहाँ पर क्रिएट किया था, डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर डेटाबेस सेलेक्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अभी क्या दिखा रहा है, डॉट एमडीबी फ़ोल्डर उसी को दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ ऑल फाइल। ऑल फाइल में यहाँ पर दिखा रहा है आपका स्टूडेंट डेटाबेस। इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, ये क्लोज़ कर दिया। अब फिर से इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, ये ओपन तो हो गया लेकिन पेस्ट कनेक्शन करने पर यहाँ पर एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस फॉर्मेट। ये जो है डॉट ACCDB को सपोर्ट नहीं करता। कौन सपोर्ट नहीं करता? माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 या फिर 15.0 एक्सेस डेटाबेस इंजन। तो इसको मैं लेता हूँ। यहाँ पर आपको डेटा सोर्स का पाथ प्रोवाइड करना है। इसके पहले आपको जो है यहीं पर ब्राउज होता था आपको डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 में, लेकिन यहाँ पर आपको उसका पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं उसका पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है आपका। अब ये जो पाथ है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, तो यहाँ पर जाके कंट्रोल V। अब यहाँ पर स्लेश देके आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया था, स्टूडेंट, जहाँ पर S जो है कैपिटल है, स्टूडेंट। यहाँ पर एक्सटेंशन भी लिखना पड़ेगा .ACCDB। ठीक है? अब इसके बाद टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, आपका टेस्ट कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा, इसको भी यहाँ पर अप्लाई और ओके। ठीक है? अब तो हमने ये कर लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको जाना है रिकॉर्ड सोर्स पे।
रिकॉर्ड सोर्स पे आप रिकॉर्ड सोर्स में अभी तक हमने डेटाबेस से कनेक्शन कर लिया है। अब डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाया है उससे जो है लिंक प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एडीसीएमडी टेबल। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आप जो डेटाबेस सेलेक्ट किए हैं उस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल अवेलेबल रहेगा उसका लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो उस डेटाबेस के अंदर हमने एक ही टेबल बनाया है, स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल डिस्प्ले हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये दोनों जो है आपका यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स को बाउंड करेंगे हमारे फील्ड या फिर एट्रीब्यूट या फिर कॉलम के साथ। डेटाबेस में जो कॉलम बनाए हैं उसके साथ इसको बाउंड करना है। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले जो डेटा कंट्रोल पढ़े थे उसमें भी सेम काम करते थे, वही काम इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया मैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स क्या है हमारा, एडीओडीसी 1। अब डेटा सोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा फील्ड। अब डेटा फील्ड मतलब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है कौन से फील्ड मीन्स कौन से कॉलम के डेटा को एक्सेस करेगा, या फिर कौन से कॉलम में डेटा को राइट करेगा। तो ये क्या है आपका स्टूडेंट रोल नंबर, तो स्टूडेंट रोल नंबर जो है एस रोल नंबर पर एक्सेस करेगा। उसी तरह स्टूडेंट नेम जो है सबसे पहले यहाँ पर चूज करेंगे डेटा सोर्स जो है एडीओडीसी 1। स्टूडेंट नेम आपका डेटा फील्ड एस नेम को एक्सेस करेगा। उसी तरह स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पर डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एडीओडीसी 1। डेटा फील्ड जो है आपका स्टूडेंट एड्रेस का एस एड्रेस। उसी तरह स्टूडेंट मोबाइल नंबर का डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एडीओडीसी 1, और डेटा फील्ड हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं एस मोबाइल नंबर। तो देखिए जितना भी टेक्स्ट फील्ड था उसको बाउंड कर लिए। सबसे पहले हम क्या किए, एडीओडीसी का जो है कनेक्शन स्ट्रिंग सेट किए। कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने जो डेटाबेस बनाया था उसको इससे लिंक किया। ठीक है, उसके बाद इसका जो डेटा सोर्स है ये, सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है सेट किया। उसके बाद हमने किया आपका ये डेटा सोर्स मीन्स उस जो डेटा वो जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जो टेबल है कौन से टेबल से आपको लिंक करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिंक किया उस टेबल के एट्रीब्यूट या फिर कॉलम या फिर फील्ड से। ठीक है, तो ये पूरा लिंक जो है हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है मैं आपको क्या करूँगा, सिर्फ डेटा को कैसे एक्सेस करना है एक्सेस करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो उसके पहले आपको यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस टेबल में जो है कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रन करता हूँ। प्रोजेक्ट रन करने के बाद डेटा ग्रिड को लिंक नहीं किया हूँ उसको भी लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे रोल नंबर में S001, S001, एस नेम में जॉन, एड्रेस मोबाइल नंबर। ये ये जो डेटा इंसर्ट कर लिया मैं, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लिया। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दिया मैं। अब जो है ये जो डेटा ग्रिड है हमारा, डेटा ग्रिड को बाउंड करते हैं किसके साथ, देखते हैं। डेटा ग्रिड को यहाँ पर मैं डेटा सोर्स के साथ बाउंड करूंगा। डेटा सोर्स इसमें मैं लेता हूँ एडीओडीसी 1। देखिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए जैसे रन कर रहा हूँ मैं, आपका जो एक डेटा जो स्टोर है आपके डेटाबेस में वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, डेटा ग्रिड में। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर तो एक्सेस हो गया कि डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको आप यहाँ एक्सेस कर रहे हो। जैसे इसके पहले जो हमने डीएओ और आरडीओ कंट्रोल देखा था उसमें भी हमने जो एक्सेस डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड स्टोर है उसको एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें एडीओडीसी में एक नया काम का क्या करेंगे कि हम लोग जो है डेटा यहीं से डेटा राइट करें टेक्स्ट फील्ड में, और वो डेटा जो है आपके एक्सेस में स्टोर हो जाए। मतलब डेटा जो है राइट करना चाह रहे हैं विजुअल बेसिक 6 प्रोग्राम से आपके डेटा एक्सेस डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम प्री डिफाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए पहले मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ कि ऐड करना है तो ऐड के लिए, अपडेट करना है तो अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बटन डिजाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया ऐड के लिए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। इसका कैप्शन चेंज करता हूँ मैं अपडेट। और एक बनाता हूँ डिलीट बटन। अगर किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट बटन।
एक है आपका नेक्स्ट, अगर रिकॉर्ड को फॉरवर्ड करके देखना है। ये आपका प्रीवियस, अगर आपको डायरेक्टली जो है फर्स्ट रिकॉर्ड में आना है तो उसके लिए फर्स्ट रिकॉर्ड, अगर आपको डायरेक्टली जो है लास्ट रिकॉर्ड में आना है, अगर हमारे टेबल में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर डायरेक्टली अगर लास्ट में आना है या फिर डायरेक्टली फर्स्ट में आना है तो उसके लिए डेडिकेटेड बटन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बटन का डिजाइन। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, कोडिंग करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि एक मिनट थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ इसको। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐड बटन पर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, नया रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए, मीन्स जो है आपके कॉलम नया रो जो है इंसर्ट हो जाना चाहिए। अपडेट क्लिक करने पर कुछ एग्जिस्टिंग डेटा में अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। डिलीट क्लिक करने पर आपका जो एग्जिस्टिंग रो है और ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिकॉर्ड में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट में नेक्स्ट, प्रीवियस में प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, लास्ट में लास्ट रिकॉर्ड में आपका मूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सभी बटन के अंदर मैं कोडिंग यहाँ पर करूँगा। ठीक है, ऐड बटन, इसके लिए ऐड बटन में क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेव डॉट ऐड न्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली मेथड अवेलेबल है ऐड न्यू का। ठीक है, यहाँ पर एडीओडीसी वन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, एडीओडीसी डेटा कंट्रोल ऑब्जेक्ट का नाम, रिकॉर्ड सेट, जैसे नाम से स्पष्ट है, रिकॉर्ड सेट मतलब रिकॉर्ड का सेट। अब हम लोग को पता है कि रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, एक टुपल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। सेट मतलब मल्टीपल टुपल्स, तो ये रिकॉर्ड सेट का मतलब है आपके टेबल से ये रिलेट होता है। ठीक है, टेबल में जो रिकॉर्ड होता है उसी को ये एक्सेस करता है। डॉट एड न्यू मतलब नया रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके लिए आपका मेथड हो गया। तो जैसे ही बटन में क्लिक करेगा ऐड बटन में तो आपका नया रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। उसी तरह आपके अपडेट में क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट होना चाहिए रिकॉर्ड। इसी तरह डिलीट पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाना चाहिए, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। उसी तरह नेक्स्ट में क्लिक करने पर आपका फर्स्ट में क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट। मूव फर्स्ट यहाँ पर प्री डिफाइंड मेथड है, मूव फर्स्ट, तो पहला रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड जो है आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट रिकॉर्ड एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड से डॉट मूव लास्ट, लास्ट रिकॉर्ड में आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट और प्रीवियस। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है आपका, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड से डॉट मूव मूव नेक्स्ट। प्रीवियस में आपका है एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड से डॉट मूव प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग कर लिया हमने, अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म का बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज कर लिया, अब इसको रन करते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, आपका कॉलम का जो विड्थ है वो कितना रखना है, अब इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए अभी तक एक रिकॉर्ड हमारा ऐड है, अगर नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ये जो कर्सर है, अभी कंट्रोल कंट्रोल जो है अभी फर्स्ट रो को पॉइंट कर रहा है। जैसे मैं ऐड बटन क्लिक करूंगा आपका जो है एक ब्लैंक रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो ये टेक्स्ट फील्ड में हम लोग डेटा राइट करेंगे S002। यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है मैं लिख देता हूँ मोहन, एड्रेस लाई, मोबाइल नंबर, बस। ठीक है, ये जो है आपका डेटा ऐड हो गया। फिर से ऐड में क्लिक करूंगा तो फिर से नया रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और
ऐड करके देखते हैं S003 सोहन, एड्रेस है आपका दूर, मोबाइल नंबर, ये हो गया आपका ऐड हो गया। ठीक है, अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसको किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस में जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं ऐड की क्लिक कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया, इससे यहाँ पर ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर को भी आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लंबा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करूँगा। देखिए आपका 3 रो तो इंसर्टेड था। अब जिसको भी आपको अपडेट करना है उसे यहाँ पर नेक्स्ट है, ये सेकंड आपका रिकॉर्ड है, फिर से नेक्स्ट है, ये थर्ड है, फिर से जैसे नेक्स्ट जाएंगे तो आपका एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि आपका एंड ऑफ फाइल मतलब जितना भी रिकॉर्ड था उसके बाहर आपका कंट्रोल चला गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। अगर फर्स्ट रिकॉर्ड में आपको कुछ अपडेट करना है तो जैसे ये दूर भिलाई है, तो दूर भिलाई से मैं करता हूँ दूर भिलाई। अब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। ठीक है, जैसे लास्ट रिकॉर्ड में आता हूँ, क्लिक करता हूँ, आपका कर्सर जो है लास्ट रिकॉर्ड में आता है और लास्ट रिकॉर्ड का जो भी डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करने पर आपका कंट्रोल जो है फर्स्ट रिकॉर्ड में आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड में जो भी डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ऐड से नया रो ऐड हो जाता है। अपडेट से अगर कोई डेटा में आप मॉडिफिकेशन करना है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट से आप कोई भी रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लिया। ठीक है, नया रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर नया रो इंसर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन वो जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे इसको मैं क्या कर दिया, S003 नेम जो है राहुल, एड्रेस रायपुर, मोबाइल नंबर, ये हो गया और इसको मैं अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आपके डेटा में टेबल में 3 डेटा आपका इंसर्ट किए हैं हमने। इससे जो है फर्स्ट में जा सकते हैं, इससे लास्ट में, इससे जो है आप प्रीवियस में मूव कर सकते हैं, इससे जो है आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा था कि अगर हमने नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, आपका एरर जनरेट होता है। क्यों एरर जनरेट होता है? कि जितना रिकॉर्ड है उससे बाहर आपका कंट्रोल जो है मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है एंड ऑफ फाइल, ये है बिगनिंग ऑफ फाइल। तो इस कंडीशन को हम चेक करके रिकॉर्ड को मूव कर सकते हैं, तो उसको मैं हम देख लेते हैं कोडिंग में। ठीक है, देखिए ये है आपका मूव नेक्स्ट। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करना पड़ा, ई रिकॉर्ड से डॉट इन द फाइल देन, अगर इन द फाइल होगा तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए? यहाँ पर मैसेज बॉक्स, यहाँ पर सिंपली आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पर इन द फाइल या फिर नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ये डिस्प्ले करा। ठीक है, तो अगर इन द फाइल होगा तो देखिए उसके बाद एल्स वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव नेक्स्ट। यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, एडियो डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर होता है तो वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड से जो है आपका आगे मूव होना चाहिए। उसी तरह हमने अपने जो प्रीवियस वाले बटन है उसमें भी ये कोडिंग कर दिया है। प्रीवियस वाले बटन में क्या चेक करेंगे, बिगनिंग ऑफ फाइल। अगर बिगनिंग ऑफ फाइल के पहले अगर कंट्रोल मूव होना चाह रहा है तो वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अदरवाइज जो है आपका रिकॉर्ड से जो है प्रीवियस मूव हो जाएगा, प्रीवियस आपके टुपल में आपका कंट्रोल मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपका आ गया नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इसके पहले हम रन कर रहे थे तो यहाँ पर जो है रन टाइम एरर जनरेट हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल जो है आपके जितना टुपल्स है उसके बियॉन्ड मूव होना चाह रहा था, मूव करना चाह रहे थे हम लोग नेक्स्ट करके, तो वो जो है वहाँ पर एरर जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दिया है कि अगर एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर होता है तो आपका ये मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका कंट्रोल जो है नेक्स्ट मूव होगा। उसी तरह प्रीवियस में भी हमने कंडीशन दे दिया है कि अगर बिगिनिंग ऑफ फाइल के पहले आप कंट्रोल मूव करा रहे हो आप कंट्रोल को, तो वहाँ पर जो है एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडियो डीसी डेटा कंट्रोल। यहाँ पर हमने जो है उसको डिसेबल कर रखा है, कौन सा आपका ये एडियो डीसी ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर दिया है। कहाँ पर किया है, ये फॉर्म के लोड इवेंट पे एडियो डीसी वन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। इसलिए जब इसको रन करा रहा है तो यहाँ पर आपका एडियो डीसी
ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका एडीओ डीसी डेटा कंट्रोल। इसमें हमने देखा कि आपके एक्सेस डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और वहाँ से डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, और उसमें जो है हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, और ये जो है आपका नेविगेशन उसमें देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडीओ डीसी डेटा कंट्रोल। ओके, थैंक यू।